Audit revision chapter 2 audit strategy, audit planning and audit program. पहले चैप्टर का बर्ड्स आई व्यू ले लेते हैं और उसके बाद फिर अपन रिवीजन मोड पे चले जाएंगे. तो बर्ड्स आई व्यू. सो इस चैप्टर में एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है, प्लानिंग एंड ऑडिट प्लान. तो सिर्फ दो वर्ड का सीक्वेंस चेंज करने के जैसे मीनिंग चेंज होता है. ओके तो सबसे पहले प्लानिंग एंड ऑडिट ये वर्ड को समझते हैं और उसके बाद ऑडिट प्लान वर्ड को समझते हैं. प्लानिंग करना मतलब एक आधी चीज के बारे में सोचना. फॉर एन एग्जाम्पल ट्रिप. अगर मुझे ट्रिप प्लान करनी है तो कहाँ पे जाना है, कितने दिन का जाना है, कैसे कौन से मोड के थ्रू जाना है, ट्रेन फ्लाइट या बस कार, ये सोचना. कहाँ पे स्टे करना है, कहाँ पे फूड लेना है. दिस इज प्लानिंग एंड ऑडिट. जैसा प्लानिंग एंड ट्रिप. फिर उसके बाद ये सब डिसीजन ले लिए कि भाई किसी को बोलते कि मेरे को 4 दिन अवेलेबल है, मेरे पास 3 दिन है, मेरा ये बजट है, ये चीजें कवर करनी है. ये सब डिस्कशन करने के बाद क्या होता है, एक फाइनलाइज्ड बन जाता है. फिर फाइनल होने के बाद एक आइटनरी बनाते हैं कि ट्रिप में कौन से दिन कितने बजे निकलना है, कब कब क्या डिटेल्स मिल जाते क्या. तो दैट इज प्लान. ऑडिट प्लान, ट्रिप प्लान. तो दोनों का पहले समझो. प्लानिंग अ ट्रिप एंड ट्रिप का प्लान. प्लानिंग अ ट्रिप मतलब ट्रिप के बारे में सोचना. अभी तो कुछ फिक्स. और जब एक बार ट्रिप फिक्स हो गई फिर उसके बाद अपने को क्या मिलता है, आइटनरी. आइटनरी में क्या होता है, हर सब चीजें डिटेल में होती है क्या. यस. तो दैट इज ट्रिप प्लान, ऑडिट प्लान. ओके तो ये दो वर्ड्स पहले क्लियर हो गए सबके. ओके तो ये चैप्टर को मोटा मोटी अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहले कोई भी चीज का प्लानिंग क्यों करना है, ऑडिट का प्लान क्यों करना है, उसके एडवांटेजेस, कौन करना चाहिए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. तो ये सब चीजें, दिस इज नॉट एक्चुअली स्टार्टिंग. ये सिर्फ शुरू करने के पहले. तो कोई बोल रहे ट्रिप जाना, क्यों जाना है, कब जाना है, तो वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं. दैट बेसिक क्वेश्चंस आर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑडिट, व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से ऑडिट का प्लान बन सकता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट को बात करना नहीं करना, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चंस. ए पार्ट समझा के सबके दिमाग में. नाउ कम्स टू बी पार्ट. अब डिसीजन हो चुका है, ट्रिप पे जाना है, सब कुछ डिसीजन हो चुका है. अब इस डिसीजंस के अंदर देखो 4 पार्ट है. इसके अंदर 4 पार्ट है. पहला पार्ट, शुरू करो कि ट्रिप जाना है कि नहीं. हर कोई डिस्कशन शुरू होने के फाइनलाइज नहीं होता, कुछ कुछ कैंसिल भी हो जाता है. तो फिर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी. बी पार्ट, अपन अभी बी पार्ट में है. बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट इज प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी. व्हाट इज प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी. सबसे पहले कि ऑडिट करना कि नहीं, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ ऑडिट. ऑडिट करना है कि नहीं करना है. दूसरा, अगर करना है तो क्या क्या चीजें कंपनी के पास होनी चाहिए, क्या क्या चीजें अपने पास होनी चाहिए, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स. एंड तीसरा, इसको फाइनलाइज कैसे करना, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. आराम से अपन किस में है, चैप्टर 2 ऑडिट रिवीजन. उसमें बेसिकली ब्रॉडली 2 पार्ट्स हैं. तो पहला, व्हाई यू नीड टू प्लान एन ऑडिट. व्हाई यू नीड, व्हाट आर द एडवांटेजेस. यस, DRSR इन क्रिकेट किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, मिस्टर आले. तो ये सब फैक्टर्स हैं. ये सब बेसिक चीजों के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. इधर तक ओके. एक बार ये आंसर हो गया, इन सब चीजों के आंसर्स मिल गए, अब अपने को क्या करना है. अब पहला क्वेश्चन है कि वेदर यू शुड डू एन ऑडिट और नॉट. प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट, कंटिन्यूएशन एक्सेप्टेंस. कंटिन्यूएशन एक्सेप्टेंस, ऑडिट करना कि नहीं करना, तो क्या रिक्वायरमेंट्स है, एथिकल रिक्वायरमेंट, और फाइनलाइज कैसे करते हैं, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. नाउ एट दिस स्टेज ट्रिप होना कि नहीं डिस्कशन हो चुका है. ट्रिप जाना ही है ये फिक्स हो चुका है. अब आते हैं 3 पार्ट. मैंने बी पार्ट में 4 पार्ट बोले थे, ए पार्ट हो गया. अब आ गए 3 पार्ट. 3 पार्ट क्या है, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम. तो ये बेसिक 3 पार्ट है. तो ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम मैंने क्या बोला था. ऑडिट स्ट्रैटेजी सबसे ब्रॉडर व्यू है, ऑडिट प्लानिंग उसका छोटा पार्ट है, और ऑडिट प्रोग्राम उससे भी छोटा है. ओके ऑडिट स्ट्रैटेजी मैंने क्रिकेट का एनालॉजी तुमको तब दिया रहेगा. डिफेंसिव प्ले करना है, एग्रेसिव प्ले करना है, दैट इज स्ट्रैटेजी. तो डिफेंसिव या एग्रेसिव प्ले करना है, वो स्ट्रैटेजी का पार्ट है. फिर प्लानिंग, कौन कैसे बैटिंग करने को जाएगा, सीक्वेंस. प्रोग्राम,
फिर भाई इतने रन्स इतने इसमें निकलने चाहिए, ये होना चाहिए, पावर प्ले कब लेना नहीं, वो सब प्रोग्राम का पार्ट हो गया। मोटा मोटी क्लियर हो गया। देखो जब तक चैप्टर का बर्ड्स आई व्यू नहीं मिलता, देखो तुमको एक चीज थोड़ा सा 2 मिनट रिवीजन से बाहर जा रहा हूं पर समझ आ रहा हूं। कोई भी ऑडिट या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना है, टीचिंग अलग होता है। टीचिंग के टाइम तुमको अंदर जा जाके बोलना है। जब भी तुम सेल्फ स्टडी करोगे तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर का बर्ड्स आई व्यू लो, उसको 15 मिनट जान दो, 20 मिनट जान दो, डजंट मैटर, पर पूरा बर्ड्स आई व्यू ले लो। बर्ड्स आई व्यू लेने के बाद फिर छोटे छोटे पार्ट में जाएंगे। अभी तुमको कॉन्सेप्ट पता है, जब पढ़ाना था तब कॉन्सेप्ट नहीं पता था, अब कॉन्सेप्ट पता है, तो बर्ड्स आई व्यू ले लो, फिर एक पार्ट को पकड़ो और फिर उसको रट्टा मारो और जो भी करना है पढ़ लो, फिर आगे बढ़ो। पर हर चैप्टर का बर्ड्स आई व्यू लिए बगैर नहीं जाना। बर्ड्स आई व्यू समझ में आया कि ये चैप्टर का ए पार्ट क्या है, why you should do the planning, advantages, factors and छोटे मोटे क्वेश्चंस। फिर अब क्या डिसाइड हो चुका है, प्लानिंग करना है, तो उसके अंदर भी 4 पार्ट है। तो पहला पार्ट प्रिलिमिनरी, एक्सेप्ट, कंटिन्यूअस, फिर एथिकल रिक्वायरमेंट एंड फिर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये हो गया। फिर अभी 3 पार्ट कौन से, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्रोग्राम। स्ट्रैटेजी सबसे बड़ा, प्लानिंग उससे छोटा, एंड प्रोग्राम उससे भी छोटा। इधर तक ओके, बर्ड्स आई व्यू दिमाग में आ गया। अभी अपन कौन से पार्ट पे जा रहे हैं, ए पार्ट के। स्ट्रैटेजी नहीं, अपन ए पार्ट पे जा। तुम बोलो बी पार्ट से चालू करना है तो वैसा भी चालू, आराम से ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, अभी तक डिसीजन नहीं हुआ, अभी डिसीजन तो वो बोल रहे, अपन उनको सब घर पे समझा रहे, फैमिली को ट्रिप पे चलो, क्यों चलो, वो अभी उसके फायदे बता रहे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट वी आर डूइंग की वाई प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी। तो ये ऑडिट प्लान नहीं है, प्लानिंग ऑफ ऑडिट है, ठीक है। अभी इसके बेनिफिट्स क्या है, तो यस DRSR इन क्रिकेट। तो 1 by 1 पहले मैं बता देता हूं, फिर तुमको रिपीट करना है। पहले हेल्पिंग ऑडिटर टू डिवोट अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। तो मैं अगर प्लान करूंगा, अगर मैं ट्रिप प्लान करूंगा तो कौन सी जगह पे ज्यादा रुकना है, कौन सी जगह पे कम रुकना है, वो सोच सकता। तो अभी ऑडिट के केस में कहां पे रिस्की एरियाज है, वहां पे अपन ज्यादा टाइम दे सकते हैं। अब तुमको ऑडिट का पूरा नॉलेज है, अब तुम मुझे बताओ रिस्की एरियाज कैसे समझते हैं। वेरी गुड, रैप करके, तो रैप करो और क्या निकालो, रिस्क एरियाज, और वहां पे क्या करो, अप्रोप्रिएट अटेंशन दे दो। ओके, फिर दूसरा, हेल्पिंग ऑडिट टू वेरीफाई रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन टाइमली बेसिस। जैसे ही मिला रैप, फिर ऐप करते अपन ऑडिट प्रोसीजर्स, तो रिजॉल्व द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन टाइमली बेसिस। अगर रिस्की एरिया मिलेगा तो सॉल्व कर पाएंगे, जब प्रॉब्लम ही नहीं पता तो सॉल्व क्या करेंगे। तीसरा, हेल्पिंग ऑडिटर टू ऑर्गेनाइज मैनेज ऑडिट एंगेजमेंट एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। अगर मेरा प्लान हो गया, इफेक्टिव क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, एफिशिएंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अगर मेरे पास प्लान अच्छे से रहा, हाई क्वालिटी का ऑडिट हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, फटाफट टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, असिस्टिंग सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट थीम। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी टीम को कहां भेजना, आगे जाके डिस्कशन में आएगा, वापस बता देता हूं। वेरी गुड, अगर कॉम्प्लेक्स मैटर है तो एक्सपर्ट को भेजो, रिस्की मैटर है एक्सपीरियंस पर्सन को भेजो, तो किसको कहां पे भेजना है उसका डिसीजन हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम, तो कौन से काम के लिए कौन अच्छा है उसको वो अपन असाइन कर देंगे, सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स। फिर फैसिलिटेशन ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। तो तब मैंने बताया था, काम होने के पहले डायरेक्शन होता है, काम होते समय सुपरवाइज होता है, काम होने के बाद रिव्यू होता है। तो फिर ये प्लानिंग होने के बाद तीनों भी काम कर सकते हैं, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू, ये तीनों भी काम हो सकते हैं। एंड सी, असिस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय अदर्स। तो कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है हर एक के बीच में। अगर मेरे पास प्लान रहा तो मैं बोल सकता हूं मैं इनकम करूंगा, तब तक तू एक्सपेंस कर, दोनों का काम कंप्लीट होने के बाद असेट या लाइबिलिटीज करेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, वो भी इनकम कर रहा, तुम भी इनकम कर रहे, दोनों भी लाइबिलिटी कर रहे, असेट एंड एक्सपेंस कोई किया ही नहीं, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो कोऑर्डिनेशन इज पॉसिबल। प्लानिंग के फायदे क्या है, यस DRSR इन क्रिकेट। तो यस क्या था, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम to respond to anticipated risk and proper assignment work to them। तो पहला क्या है, एस selection of engagement team to respond to anticipated risk and proper assignment of work to them। okay,
नाउ यस, DRS क्या है? डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। ये क्या होगा? फैसिलिटेटिंग। तो प्लानिंग के जैसे क्या होगा? फैसिलिटेटिंग, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। Yes, DRS. R. A. Helping auditor appropriate attention to important areas. A क्या है? Appropriate attention to important areas. R क्या? Resolve potential problems on timely basis. R. Resolve potential problems on timely basis. E. Effective and efficient, helping auditor to properly organize effective and efficient manner. Or in cricket का C, coordination of work done by others such as expert. वापिस जब तक अभी तुमको याद नहीं होता, अपन क्या पढ़ रहे हैं? Why to plan an audit or benefits of an audit. Yes, DRS are in cricket. Yes, selection of engagement team. 2. Respond to anticipated risk and proper assignment of work to them. DRS, facilitating, direction, supervision, and review. R. A. Appropriate attention to important area. R. Resolve potential problems on timely basis. E. Effective and efficient manner. C. Coordination of work done by others such as expert. अब वापिस से फिर लास्ट में तुमको बोलना है क्या? बेनिफिट्स ऑफ एन प्लानिंग एंड ऑडिट. यस, DRS आर इन क्रिकेट. यस, selection of engagement theme to respond anticipated risk and proper assignment of work to them. DRS, facilitating, direction, supervision, review. A. Appropriate attention to important areas. R. Resolve potential problems on timely basis. E. Effective and efficient manner. C. Coordination of work done by others such as experts. One last time, क्या है? Benefits of an planning and audit. Yes, DRS are in cricket. अब अगर नहीं आता तो देख के बोलना है, अदरवाइज बिना देख के बोलने की ट्राई करना है. Yes, selection of engagement team. 2. Respond to anticipated risk and proper assignment of work to them. DRS, facilitating, direction, supervision, review. R. A. Appropriate attention to important areas. R. Resolve potential problems on timely basis. E. Effective and efficient manner. C. Coordination of work done by others such as expert. तो प्लानिंग के बेनिफिट्स हो गए. नाउ इसकी वजह से क्या होगा? व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस? प्लानिंग एंड ऑडिट की वजह से ऑडिट रिस्क रिड्यूस हो. अब तुमको तीनों पता है, 3 रिस्क होती है. ऑडिट का पूरा हो गया. डिटेक्शन रिस्क, कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क. तो एक्चुअली इनहेरेंट रिस्क तो इसके अंदर है, कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट का है, डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर का है. डिटेक्शन रिस्क इज ऑडिट रिस्क. तो अपन अगर प्लानिंग करेंगे तो क्या होगा? ऑडिट रिस्क रिड्यूस. कितना रिड्यूस होता? एक्सेप्टेबली. कैन वी मेक द रिस्क जीरो? कभी भी रिस्क जीरो नहीं होती, तो एक्सेप्टेबली लो लेवल तक लेके आ सकता. किसकी वजह से? प्लानिंग के वजह से. रिड्यूस इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन बाय ऑडिट. इसकी वजह से क्या होगा? अपना ओपिनियन गलत नहीं जाएगा, ऑडिट रिस्क कम हो जाएगी. इधर तक ओके? नहीं. नेक्स्ट, नेचर ऑफ प्लानिंग ए कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस. तो सबसे पहले तो प्लानिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक बार कर दिए डन हो गया खत्म हो गया. इट्स कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव. कंटिन्यूअस मतलब चलता ही रहेगा, इटरेटिव मतलब एक बार खत्म हो गया दूसरा चालू, एक खत्म दूसरा चालू. बिगिन शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट. एक खत्म हुआ नहीं दूसरा चालू. 12वीं खत्म नहीं, फाउंडेशन. फाउंडेशन खत्म नहीं, इंटर खत्म नहीं, आर्ट का चिप खत्म हो गई. बस. तो फिर एक कंप्लीशन नहीं हुआ दूसरा चालू हो जाता है. कंटिन्यू अंटिल द कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट. पिछला ऑडिट खत्म होने के बाद चालू होता है, ये ऑडिट खत्म होने तक चलते रहेगा. हाँ, नाउ तो ये हेडिंग. अब प्रॉब्लम ये समझो बच्चा लोग, तुमको जब भी रिवीजन करना है सिर्फ पॉइंट्स मत पढ़ो, पॉइंट्स के ऊपर के 2-3 लाइन पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन वो 2-3 लाइंस है, आंसर तो वो नीचे का है. हाँ,
For example, planning includes need to consider the prior to audit identification assessment of risk of material misstatement such matters as. तो आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई एंड असिस कैसे करना, किस बेसिस पे करना, तो नेचर ऑफ प्लानिंग, तो इसका मैंने मेमोरी टेक्निक क्या दिया मिस्टर एले, तो वन बाय वन पहले बता देता हूं फिर रिवीजन करेंगे. द एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू अप्लाई एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. अब तुमको सब क्लिक होगा, रैप करना है तो मुझे रिस्क मिलेगा. अपन क्या ढूंढ रहे, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क को ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किसके हेल्प से, एनालिटिकल प्रोसीजर की मदद से रैप करो. रैप करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क हो जाएगा. तब नहीं समझा रहेगा, अब तुमको एकदम दिमाग में बैठ गया. नेक्स्ट, ऑब्टेनिंग अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. तो पहले देखो इसको कौन से लॉज एप्लीकेबल है, जिस क्लाइंट का तुम ऑडिट कर रहे हो उसको कौन से लॉज, आरबीआई का, बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, कौन से एक्ट एप्लीकेबल है और उसके फ्रेमवर्क को फॉलो करना पड़ेगा. यस. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मटेरियलिटी. तो मटेरियलिटी मतलब एक ऐसा अमाउंट जो रीडर्स ऑफ द बैलेंस शीट और पे एंड एल के ओपिनियन को चेंज करने की ताकत रख सकता है. तो मटेरियलिटी सबके लिए सेम, सबके लिए सब्जेक्टिव अलग अलग होते, इसलिए क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ, पहले मटेरियलिटी डिसाइड करो. इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट की जरूरत है क्या, वो सोचो. अगर कॉम्प्लेक्स मैटर है तो एक्सपर्ट लगेगा. परफॉर्मेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट, तो ये तो ऊपर ही किया था रिस्क असेसमेंट, पर वहां पे सिर्फ एनालिटिकल था और यहाँ पे परफॉर्म अदर रिस्क असेसमेंट. अब ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से है, आरआर, आईआईओ, ई, उसमें का ए एनालिटिकल प्रोसीजर. अब अदर्स की ये बात कर रहे हैं, समझे, तो वो भी ये भी. तो रैप दो टाइप के करने हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, अदर, लीगल रेगुलेटरी, मटेरियलिटी एंड एक्सपर्ट. अब समझा. अब क्या अपन फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन प्लानिंग. प्लानिंग करते समय रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई या असेस करना है, 5 पॉइंट से. मिस्टर आले, यम, मटेरियलिटी, आर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, अदर. फिर आले का ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. फिर एल, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ई, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट. वापिस से जब तक याद नहीं होता, अपन क्या पढ़ रहे पहले, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क बाय ऑडिटर. ऑडिटर रिस्क कैसे ढूंढेगा, तो क्या है, मिस्टर आले, मिस्टर आले का यम, मटेरियलिटी, आर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, अदर वाले आले, ए, analytical procedures as risk assessment procedures, L, legal and regulatory framework, E, involvement of expert. वापिस से अब लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे फिलहाल, identifying and assessing the risk of material misstatement by auditor in planning. तो प्लानिंग करते समय रिस्क कैसे ढूंढना बाय ऑडिटर ने. तो मिस्टर आले, यम, materiality, R, risk assessment procedures, other, A, analytical procedures as risk assessment procedures, L, legal and regulatory framework, E, involvement of expert. ओके, ये क्या है, देखो प्लानिंग के टाइम रिस्क कैसे ढूंढना, प्लानिंग के फायदे, इधर तक हो गया. नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट. अभी अपने को क्या करना चाहिए, जब भी प्लान कर रहे हैं, मैं अकेले में बैठ के करूं या जिनके साथ ऑडिट करना है सबको मिल बैठ के करूं. इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीम मेंबर्स एंड प्लानिंग एंड ऑडिट. तो तुमको एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा, तो तुमको एक हमेशा याद रखना है, पार्टनर अकेले बैठे बैठे या टीम लीड अकेले बैठे बैठे नहीं करना चाहिए. प्लान कैसे करना चाहिए, जिनको करना है उन सबको मिला बैठ के करेंगे. क्या, एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स इन्वॉल्व इन एंड प्लानिंग. क्यों करना इनको इन्वॉल्व, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस एंड इनसाइट एनहांस द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. मैं अगर उनको इन्वॉल्व करूंगा तो उनके एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स मुझे काम में आएंगे, क्योंकि उनको पहले हो चुका है. अब जैसे एग्जाम्पल, चैप्टर का बेसिस अपन ने ट्रिप का एग्जाम्पल बनाया, मुझे ट्रिप प्लान करना है फैमिली के लिए, तो बिना फैमिली को बोले मैं खुद से प्लान कर लिया, तो तुम करेंगे गोवा का प्लान, वो उधर हरी हरी करते बैठ रहे, मैच ही नहीं होगा, तो फिर दोनों को पहले
एक साथ करना पड़ेगा, तो उनको इन्वॉल्व करो। फिर तुम बोल दिया ठीक है 2 दिन में जाएंगे आएंगे, उन्होंने बोलेंगे लाइन में 2 दिन लगते। एक्सपीरियंस एंड इनसाइट, तो उसके लिए उनको इन्वॉल्व करना जरूरी है। तो कौन कौन रहेगा? एंगेजमेंट पार्टनर रहेगा, अदर की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम शुड बी इन्वॉल्व इन। क्यों इन्वॉल्व करना? एक्सपीरियंस एंड इनसाइट, उनके एक्सपीरियंस एंड इनसाइट आएंगे। इसकी वजह से क्या होगा? इफेक्टिवनेस एंड, अब याद करो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी वर्ड कहां था? बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट था क्या? अभी पढ़े ना, यस DRSR इन क्रिकेट, ARE का E आ गया। तो इफेक्टिवनेस कहां से मिलेगा? क्योंकि अगर तुम प्लान मेंबर्स को प्लानिंग में इन्वॉल्व करेंगे तो। ओके, नेक्स्ट, डिस्कशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग एंड विथ एंटिटीज मैनेजमेंट। तो ये प्लानिंग जो भी बनाए हैं कि वो सबको बताना है कि नहीं बताना है। तो मैंने तुमको बोला था कैश केस में, तो सरप्राइज बोल के कि पहले बता देना, सरप्राइज, एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज। तो पूरी प्लान नहीं देना उनको, छोटा छोटा बताना। क्यों बताना? क्योंकि वो फैसिलिटेट कर सकते हो, प्रिपरेशंस कर सके। सरप्राइज बोल के 100 लोगों के घर पे नहीं लेके आते। तो ठीक है, 1 लोग को लेके आए तो मम्मी खाना बना लेती, 100 लोग बोलते तुमको भी हकाल देती। सो भाई उनको इतना प्लानिंग दो कि वो फैसिलिटेट कर सके। ऑडिटर में डिसाइड टू डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ, मे डिसाइड, कंपलसरी नहीं है। क्या करना? डिस्कस करना। किसके साथ? एंटिटीज मैनेजमेंट। क्यों करना? फैसिलिटेट एंड कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ एन ऑडिट। तो आराम से प्लानिंग डिस्कस करना क्या मैनेजमेंट के साथ? में यस, जनरली यस करना। क्यों करना? फैसिलिटेट द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट। अगेन क्यों करना? फैसिलिटेट एंड कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ। इसके लिए उनके साथ क्या करना? डिस्कस करना। क्या डिस्कस करना? ना, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, नॉट प्लानिंग, एलिमेंट्स ऑफ। व्हाट इज द फर्क? प्लानिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, छोटा छोटा डिस्कस करना, पूरा एक साथ नहीं। हाँ, क्यों? केयर हैज टू बी रिक्वायर्ड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज इफेक्टिवनेस ऑफ। ये सब करते समय ध्यान रखना है कि ऑडिट का इफेक्टिवनेस हैम्पर नहीं हो रहा है। इधर तक ओके। अब क्या हुआ अपना? ए पार्ट हुआ। ए पार्ट हुआ क्या? इसके वजह से 4 चीजों के आंसर मिले। बेनिफिट्स, यस DRSR इन। रिस्क कैसे ढूंढना? मिस्टर एले। तीसरा, किसके साथ डिस्कस करना? किसके साथ? पार्टनर एंड एंगेजमेंट टीम की। उनकी वजह से 2 चीजें मिलती, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस मिलता, पर उन इनसाइट एंड एक्सपीरियंस काम आता। फिर चौथा आंसर क्या मिला? कि प्लानिंग डिस्कस करना क्या? यस, डिस्कस करना। पूरा या छोटा? छोटा। क्यों? फैसिलिटेट एंड कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट। और इसमें क्या मेंटेन करना है? केयर करना, इफेक्टिवनेस इंपैक्ट नहीं होना। इधर तक ओके। ए पार्ट कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग इनटू बी पार्ट। बी पार्ट में कितने पार्ट है? 4। पहला क्या है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट। तो यहां से डिसीजन होगा कि ऑडिट करना है कि नहीं करना है। इधर तक ओके। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट में 3 पार्ट है। पहला पार्ट, कंटिन्यूअस ऑफ अ क्लाइंट। अब देखो 3 चीजें आती, बहुत रिलेटेड है 3 चीजें। मैं जब भी ऑफिस डालूंगा, जब भी ऑफिस डालेंगे तो तुमको काम मिलेगा। तो ये तब की बात चल रही है, एकदम स्टार्टिंग। एक तो तुमको नया काम मिलेगा, नहीं तो जो ऑलरेडी काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू करेंगे, या फिर ऑलरेडी जिसका काम कर रहे हो उसका एडिशनल काम तुमको और मिलेगा। मैं पहले उसका टैक्स ऑडिट कर रहा था, अब GST ऑडिट भी दे रहा हूं। 3 डिसीजन है, कौन से? एक्सेप्ट, कंटिन्यू, एग्जिस्टिंग क्लाइंट से नया काम। समझे क्या? 3 चीजें, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ अ क्लाइंट रिलेशनशिप। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? 3 चीजें चाहिए। कौन सी 3 चीजें? देखो 3 चीजों के लिए कौन से 3 चीजें मैंने बोला था? देखो, न्यू क्लाइंट 1, कंटिन्यूअस ऑफ एग्जिस्टिंग क्लाइंट 2 एंड एक्सेप्टेंस एंड न्यू एंगेजमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट। समझे क्या? 3 काम। ये 3 काम के लिए मुझे सोचना है। क्या सोचना है? 3 चीजें चाहिए। कौन सी 3 चीजें चाहिए? इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स। जिसको ऑडिट कर रहे वो चोट्टा रहना, क्या वो अच्छा इंसान होना। अगर वो अच्छा इंसान रहा तो तुम्हारा ऑडिट अच्छा होगा, तुम्हारा मार्केट में नाम अच्छा होगा। वही गंदा रहा तो नहीं। दूसरा, कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम।
जिस काम तुम कर सकते हो वही काम लो। जमता कुछ नहीं, फॉरेन एक्सचेंज का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया हाथ में, क्या रहता पता नहीं। तो भाई फेरा फेमा एक्ट का बारे में नहीं पता और तुम एक्सचेंज वगैरह के काम ले रहे हो तो गलत हो जाएगा। जिस काम में तुम्हारी एक्सपर्टीज है वही तुमने लेना चाहिए। तीसरा, मैटर दैट आर अराइजिंग ड्यूरिंग करंट एंड प्रीवियस ऑडिट। ऐसा कोई चीज है जो प्रीवियस या करंट ऑडिट में आया, उसके कोई इंप्लीकेशंस है क्या? तो ये तीन चीजें सोच के, ये प्रीवियस ऑडिट की वजह से कंटिन्यूअस को फर्क पड़ सकता। पिछले बार मेरे को प्रॉब्लम आता, इस बार भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं तेरा काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? प्रीवियस ऑडिट में कुछ तो मैटर आ गया, उसने कोऑपरेट नहीं किया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, समझा, लिमिटेशंस अप्लाई कर दिए, तो इसकी वजह से मैं बोल दिया भाई राम राम, अब नेक्स्ट टाइम मैं नहीं कर सकता। तो तीन चीजें, एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूअस एंड न्यू एंगेजमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट। तो ये तीन चीजें करने के लिए तीन चीजें होना, क्या तीन चीजें? इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल, उनकी इंटीग्रिटी। दूसरा, कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट, मेरे पास काम करने का लायक होना। तीसरा, मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द करंट एंड प्रीवियस ऑडिट, और उनके इम्प्लीकेशंस, उनके क्या है? हाँ, तो इम्प्लीकेशंस। तो ये तीन काम समझे क्या? हाँ, नाउ फिर इससे क्या होगा? इनिशियल कम्युनिकेट द प्रेडिसेसर ऑडिटर। हाँ, जब ऑडिटर चेंज होता है तो पिछले ऑडिटर को एक बार बोलो। तब मैंने तुमको एनओसी की बात किया था, इंस्टीट्यूट ने ये कंपलसरी किया है। आज के तारीख में तो एनओसी कंपलसरी हो गया, ऑनलाइन सबमिट करना पड़ रहा है। ऐसे एक्ट ने चेंज कर दिया। अभी तुम जब भी प्रैक्टिस करने को जाएंगे एनओसी कंपलसरी हो गया। अभी तो हमारे टाइम ऑप्शनल था, बोला था, रिकमेंडरी था, पर तुम्हारे लिए अभी कंपल्शन हो गया। हाँ, तो ये सब तो प्रिलिमिनरी का पहला पार्ट हो गया। क्या? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस। दूसरा, इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। बड़े बड़े हाके डेफिनेशन बोले थे, व्हाट इज एन ऑडिट? ऑडिट इज एन, उधर ही रोको, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो भाई इंडिपेंडेंट इतना चिल्ला रहे हो तो इंडिपेंडेंस तो होना है, तो वो चेक करते कि नहीं? तो पहले तो क्लाइंट की इंटीग्रिटी वगैरह सब चेक कर लिया है। भाई तू ठीक ठाक है, मेरे को नॉलेज है, एक स्टेप आगे, लेवल 1 क्लियर। लेवल 2, क्या अपन इंडिपेंडेंट है उसके साथ बात करो तुम। और वो क्लाइंट इंडिपेंडेंस के बारे में अपन ने हाँ बहुत कुछ पढ़े रहेंगे, रिलेशन नहीं रहना, दबाव नहीं है, हाँ अफेक्ट नहीं होना, तुम्हारे कोएर्शन ये वगैरह ये सब कुछ। हाँ, तो ये सब कुछ आना क्या? नहीं आना, तो इंडिपेंडेंस चेक करो। लेवल 2, एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना पड़ेगा? रिमेन अलर्ट। कैसे अलर्ट रहेगा वो? ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग इंक्वायरीज। दो आगे क्या अरर आई हो ई का, तो ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी। तो ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी करके वो क्या रहेगा? अलर्ट रहेगा। किस चीज के लिए? नॉन कंप्लायंस विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। ऐसा कोई सिचुएशन तो नहीं जहां पे एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं हो रहे हैं। नॉट कंप्लाइड विद, अगर एक तो होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। इसके लिए मैंने पहले बोला था 3 एक्शंस हो सकते हैं। एक नहीं, वो लास्ट है। तो सबसे पहले वो थ्रेट को हटा दो, थ्रेट को सेफगार्ड लगा के मिनिमाइज कर दो, विड्रॉ फ्रॉम दी। ये 3 सिचुएशन पे अपन आने वाले हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस के थ्रेट को एलिमिनेट, रिड्यूस, अप्लाइंग सेफगार्ड्स एंड विड्रॉ फ्रॉम द एंगेज। तो कब करना है? अप्रोप्रिएट एक्शन। कब अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे? नॉट कंप्लाइड विथ एथिकल रिक्वायरमेंट। क्यों करना एथिकल रिक्वायरमेंट? अदरवाइज इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस नहीं रहा तो ऑडिट करना है। ऑडिट अबे वापिस से चालू हो रहा। ऑडिट करना है तो क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस चाहिए, तो एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना चाहिए। एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एक्शंस लेंगे। एक्शंस क्या लेंगे? टेक अप्रोप्रिएट टू रिड्यूस देम, एक्सेप्ट लो लेवल, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, एलिमिनेट द थ्रेट्स। हो गया क्या? हाँ, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द फ्रॉम क्रिएट थ्रेट्स। पहले फर्म को जाके बात करो, क्या है प्रॉब्लम, समझने की कोशिश करो। आइडेंटिफाई द ब्रीचेस। फिर ये प्रॉब्लम को सच में अपन ने तोड़ा क्या? ब्रीचेस मतलब अपन ने वो एग्रीमेंट को तोड़ा है क्या, वो कंडीशंस को तोड़ा है क्या। डिटरमाइन विद देयर थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। सच में ये इंडिपेंडेंस को थ्रेट है क्या? इसका मैंने कॉमेडी एग्जांपल दिया था तुमको।
आर्टिकल तुम्हारा टुकु टुकु कर रहा वहां पे, ठीक है, तो एंगेजमेंट पार्टनर गया, सच में एंगेजमेंट करके आया, सो ऐसा कुछ हो गया लफड़ा, तो अप्रोप्रिएट एक्शन। हाँ, तो ये सब चीजें के लिए अब लेवल 2 क्लियर हो गया। लेवल 2 क्लियर, पहला लेवल क्या था? कंटिन्यूअस एक्सेप्टेंस, इंटीग्रिटी ऑफ ओनर, प्रिंसिपल ओनर। दूसरा, कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम। तीसरा, मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग करंट एंड प्रीवियस ऑडिट एंड देयर इम्प्लीकेशन। ये तीन चीजों की वजह से लेवल 1 क्लियर हुआ। लेवल 2 में क्या क्लियर हुआ? इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस एथिकल रिक्वायरमेंट, अगर वो फॉलो नहीं हुए तो अप्रोप्रिएट एक्शन। अप्रोप्रिएट एक्शन 3 है, एलिमिनेट द रिस्क, reduce them to acceptably low level by applying safeguards, and तीसरा, withdraw from the engagement. ओके, हाँ, अब दूसरा लेवल क्लियर। अब तीसरा, establishing an understanding of terms of engagement। अब अपन क्या करेंगे? एक एंगेजमेंट लेटर बनाएंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे, रिटर्न एग्रीमेंट। क्यों बनाएंगे? ना उनको कंफ्यूजन रहे ना मुझे कंफ्यूजन रहे, क्या काम है, कैसा रिपोर्ट मिलेगा, ऐसे 210 तुमको एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट लेटर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑनर हेल्प टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना। एग्जांपल मैंने दिया था, तुमको लग रहा है इनकम टैक्स ऑडिट, उसको लग रहा है जीएसटी ऑडिट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो पूरे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए, इसलिए रिटर्न में लेटर होना चाहिए एंगेजमेंट टर्म। तो तीन चीजें समझ में आ गई। अब क्या कंप्लीट हुआ अपना? ए पार्ट हो गया, बी पार्ट का पहला पड़ाव हो गया, अब दूसरे पड़ाव में आ रहे। किधर तक है समझाना? अब अपन आ रहे प्लानिंग एंड एक्टिविटीज। अब इसके अंदर 2 पार्ट हैं, मतलब अपने 4 पार्ट वाले 2, स्ट्रैटेजी एंड प्लान। 3 पार्ट कौन से बचे? स्ट्रैटेजी, प्लान, प्रोग्राम। अब स्ट्रैटेजी एंड प्लान के ऊपर आ रहे। ओके, एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी असिस्टेंस फॉर द ऑडिटर। तो अगर मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा तो क्या होगा? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन मिल जाएगा। ये 3 वर्ड मुझे मिलेंगे, किसकी वजह से? स्ट्रैटेजी की वजह से। तो स्ट्रैटेजी की वजह से 3 चीजें, कौन सी 3 चीजें मिलती? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन मिल जाता है। अब ये देखो शांति से, एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी असिस्टेंस एंड ऑडिटर। अभी सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में सोचो, देखो बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू, तुम थोड़ा बहक रहे। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट में प्रिलिमिनरी हो गया, अब अपन स्ट्रैटेजी के ऊपर है। अब सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में सोचो, बी पार्ट का सेकंड पढ़ाओ, बी पार्ट का सेकंड पार्ट। ओके, बी पार्ट का सेकंड पार्ट, सिर्फ उसके ऊपर ही सोचो। एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, पहला पार्ट जो है ए पार्ट, यहां पे ए दिख रहा क्या? हाँ, तो मुझे ये पहला मिलेगा कि मैं अगर स्ट्रैटेजी बनाऊंगा तो मुझे क्या क्या मदद मिलेंगे? तो ये 4 मदद मिलेंगे। 4 मदद क्यों मिलेंगी? स्ट्रैटेजी बनाया बोल के। सिर्फ बर्ड्स आई व्यू ले रहा, किसका? स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी किधर है अपने बर्ड्स आई व्यू में? बी पार्ट का सेकेंड पार्ट, उसका बी। तो पहले स्ट्रैटेजी की वजह से अपने को क्या मिलेगा? ये 4 पार्ट, ये 4 चीजें मिल जाएंगी। फिर फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर ऑडिट स्ट्रैटेजी, मतलब अब ये 4 चीजें मिलने वाली है स्ट्रैटेजी करूंगा तो। प्रॉब्लम है कि ठीक है 4 चीजें समझाइए, बहुत भारी चीज है स्ट्रैटेजी, ये 4 चीजें मिलेंगे। फिर बोलेंगे फिर बनाओ स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी किसके ऊपर डिपेंड है? स्ट्रैटेजी ए बी सी डी, ये एन ई, ये 5 चीजों पे स्ट्रैटेजी डिपेंड है। स्ट्रैटेजी को ये 5 चीजें अफेक्ट करती है। इधर तक ओके? बर्ड्स आई व्यू, 5 चीजों से स्ट्रैटेजी अफेक्ट होती है और स्ट्रैटेजी के जैसे 4 चीजें मिलती है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट, फिर अपन प्लानिंग के ऊपर आ गए। इधर तक ओके? अब अपन आ रहे स्ट्रैटेजी के जैसे कौन सी 4 चीजें अपने को मिलती है। पहला, स्ट्रैटेजी के फायदे। रिसोर्स टू डिप्लॉय ऑन स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज सच एज द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स फॉर अ हाई रिस्क एरियाज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट ऑन अ कॉम्प्लेक्स मैटर। तो रिसोर्सेस टू डिप्लॉय, स्ट्रैटेजी के जैसे पहला आंसर मिलेगा। रिसोर्स मतलब लोग, कौन से लोगों को कहां पे भेजना? एक्सपीरियंस टीम वालों को हाई रिस्क, एक्सपर्ट वालों को कॉम्प्लेक्स मैटर में भेजना चाहिए। इसका जवाब मिलेगा किसकी वजह से? स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो एक आंसर मिलेगा। क्या आंसर मिलेगा? रिसोर्सेस टू डिप्लॉय, किसको कहां पे भेजना है। दूसरा आंसर मिलेगा क्या? नंबर ऑफ टीम मेंबर्स, किसको भेजना है?
कितने भेजना है, कब तक भेजना है, कब भेजना है, कितने, नंबर ऑफ, एक्सटेंट ऑफ रिव्यू कितना टाइम, एंड बजटेड आवर्स टू अलोकेट। तो भाई कितना टाइम दे रहा है, कितने लोगों को भेजना है, इसका जवाब किसकी वजह से मिलेगा, स्ट्रैटेजी की वजह से। स्ट्रैटेजी की वजह से नंबर ऑफ टीम मेंबर्स, extent of review of other audit works and budget in hours to allocate। तीसरा जवाब किसका मिलेगा, when the resources are to deliver interim audit strategy और की कट ऑफ डेट, कब भेजना है, कि भाई इसको साल के एंड में भेजना है, हर 3 महीने में भेजना है, हर 6 महीने में भेजना है, यह सब। एंड चौथा, मैनेज, डायरेक्टर एंड सुपरवाइज। फायदा क्या होगा, मैं मैनेज कर पाऊंगा, डायरेक्ट कर पाऊंगा, सुपरवाइज कर पाऊंगा। ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग, ब्रीफिंग मतलब शॉर्ट में एक्सपीरियंसेस उसके साथ, एक तो क्लाइंट प्लेस पे जाके या उनको ऑफिस में बुला के ऑन साइट ऑफ साइट रिव्यूज ले सकता है। तो ये 4 चीजों के मुझे जवाब मिले ऑडिट स्ट्रेटजी की वजह से। तो पहला क्या मिलेगा, रिसोर्सेस टू डिप्लॉय, एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स ऑन हाई रिस्क एरियाज, एक्सपर्ट ऑन कॉम्प्लेक्स मैट। दूसरा, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स, एक्सटेंट ऑफ रिव्यू ऑफ अदर ऑडिट वर्क, एंड तीसरा, बजट इन आवर्स टू अलोकेट। तीसरा क्या मिलेगा, व्हेन टू सेंड द रिसोर्सेस, एट इंटरिम स्टेज और की कट ऑफ स्टेज। एंड रिसोर्स में क्या कर सकता हूं, मैनेज, डायरेक्ट, सुपरवाइज, व्हेन टीम इज ब्रीफिंग एंड रिव्यूज कैन बी डन ऑन साइट और इधर तक। ओके, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, तुम थोड़ा सा ये हो गए। ओके, कम बैक। अपन कहां पे थे, बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर 4 पार्ट है, उसके अंदर स्ट्रैटेजी के ऊपर थे। स्ट्रैटेजी के 4 फायदे अगर करेंगे तो मिलेगा। क्या फायदे होंगे कि रिसोर्सेस टू डिप्लॉय, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स, व्हेन टू डिप्लॉय एंड हाउ टू मैनेज, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज। ये 4 चीजों के आंसर मिल जाएंगे। अब अपन आ रहे फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय ऑडिटर इन एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटजी। 5 चीजों पे ऑडिट स्ट्रेटजी अफेक्ट होती है। उसमें से पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर आइडेंटिफाइंग इट्स स्कोप। तो अपन ने पहले ही बोला था स्ट्रेटजी में 3 चीजें रहती है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। तो वो स्कोप यहां पे बोल रहा है। तो स्कोप कैसे मिलेगा, स्कोप मतलब कितना ऑडिट करना है, मेरे मन से थोड़ी करूंगा, लॉ जो बोलेगा वो करूंगा। AFRF, भाई मैं ऑडिट करने जा रहा, इनकम टैक्स ऑडिट, वो बोल रहा क्या करते, भाई एक्ट ने जो बोला वो करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट जो बोलेगा वो करेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या है, AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो लॉ मेरा स्कोप डिसाइड करेगा। दूसरा, नीड फॉर स्पेशलाइज नॉलेज, चेक करो कि तुम्हारा बिजनेस का असाइनमेंट या तुमको जो ऑडिट मिला है उसके लिए स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत है क्या। एग्जांपल तुमको सॉक्स ऑडिट का दिया था यूएस की फर्म का। तीसरा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग बाय इंडस्ट्री रेगुलेटर्स। इनकम टैक्स एक्ट पूरी इंडिया के लिए है, जीएसटी एक्ट पूरे इंडिया के लिए है। हाँ, बट हाँ, आरबीआई सिर्फ बैंक्स को कंट्रोल कर सकती, आईआरडीए सिर्फ इंश्योरेंस को कंट्रोल कर सकती, सेबी सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल कर सकती। तो रेगुलेटर्स के कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है क्या। इसमें से एक तुमने कंपनीज एक्ट का देखा था, कारो, याद है क्या, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री स्पेसिफिक। तो उसका एप्लीकेबिलिटीज भी है क्या। हाँ, तो एप्लीकेबल तो कारो या LFAR हुआ रहेगा ना तुमका, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट बैंकिंग में, तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक था। एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट, प्रीवियस ऑडिट से कुछ तुमको एविडेंसेस मिले और इसकी वजह से कुछ स्कोप करने का मिला। लास्ट टाइम में ये चीजें समझ में, 4 चीजें। मैं ऑडिट करना चाहता हूं, मुझे स्ट्रेटजी बनानी है, स्ट्रेटजी किस काम की, स्कोप क्या क्या मुझे चेक करना है। 4 चीजें मेरे काम समझाएगा। पहला AFR, दूसरा नीडेड स्पेशलाइज नॉलेज फॉर पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट, जिसके लिए नॉलेज चाहिए क्या। दूसरा, इंडस्ट्री रेगुलेटर, ये याद रखो कौन, इंडस्ट्री, AFRF, इंडस्ट्री रेगुलेटर, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड प्रीवियस ऑडिट के एविडेंसेस। तो 4 चीजों से स्कोप डिसाइड होगा। कौन से 4 चीजें, AFRF, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इंडस्ट्री रेगुलेटर्स, एविडेंस इन द प्रीवियस ऑडिट। इधर तक ओके। हाँ, तो 4 चीजें हो गई। इससे क्या मिला, स्ट्रैटेजी का स्कोप, स्ट्रैटेजी का स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। अब अगर टाइमिंग,
ascertain the reporting objective engagement to plan the timing of an audit and nature of communications require. अब ऑडिट करना है तो मैनेजमेंट को क्या बोलना पड़ेगा इन बिफोर जाने के पहले कि भाई मैं ऑडिट पे कब आऊं, अपनी मीटिंग कब कब करनी है, तेरे को रिपोर्ट ऑनलाइन चाहिए, प्रिंटेड चाहिए, डिटेल चाहिए, शॉर्ट चाहिए, कैसा चाहिए, उसके सब समझ लो पहले ऑडिट के लिए. तो एंटिटीज टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग, अगर नॉर्मल कंपनी है तो साल में एक बार, लिस्टेड है तो क्वार्टरली, अगर तुम्हारा एमएसएमई है तो 6 मंथली, तो उसका रिपोर्टिंग टाइम टेबल देख लो. मीटिंग्स टू डिस्कस द नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क विद द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करो, डिस्कस करो कितना डिटेल में कर, एनटीई डिसाइड करो. नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइप ऑफ रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट अपन ने ऐसे 210 में तुमने देखा रहेगा कि एक डेमो रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ता क्या, इसके जैसा दिखेगा, इसमें चेंजेस पॉसिबल है क्या, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड फॉर्मेट है, देख ले भाई ऐसा कुछ तो मिलने वाला प्रोडक्ट है. ठीक है, जैसे बिल्डिंग बनने के पहले ब्लूप्रिंट देता ना वो, तो वैसा वो ब्लूप्रिंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, तो वैसा एक्सपेक्टेड टाइप एंड कंटेंट है. तो एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशंस, भाई तेरे साथ कब कब बात करना है, डायरेक्ट डिसीजन ले लूं, तेरे को हर चीज बताऊं. कोई कोई बोलता हर एक चीज मुझे से डिस्कस करो, कोई कोई बोलता सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें करो, कोई बोलता सब होने का दिन में बोल दो, पूरा भरोसा है. तो एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशंस. एंड तीसरा ये अपने लिए है, नेचर टाइम एंड फॉर टीम मीटिंग्स, अपने लिए, एंड टाइमिंग ऑफ रिव्यू, अपने अपने अंदर का मीटिंग कब करना है, अपना अपना रिव्यू कब करना है. 4 क्लाइंट के साथ, एक अपने साथ. क्लाइंट के साथ टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग, लॉ ने उनको क्या टाइम टेबल दिया है. दूसरा, मीटिंग विद द मैनेजमेंट टू डिसाइड एनटीई. तीसरा, एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट एंड एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन अबाउट स्टेटस एंड, और ये 5वां अपने अंदर है, नेचर ऑफ टाइमिंग ऑफ टीम मीटिंग्स एंड टाइमिंग ऑफ रिव्यू. 4 क्लाइंट के साथ, एक अपने साथ. 4 क्लाइंट के साथ एक टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग, एक्ट ने क्या बोला है. दूसरा, मीटिंग विद द मैनेजमेंट टू डिस्कस एनटीई, भाई तेरे को कैसा चाहिए ऑडिट. एंड तीसरा, एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट, उसको एक डेमो दे दो भाई ऐसा मिलेगा. एंड चौथा, एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशंस ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क, कितना काम हुआ उसके स्टेटस अपडेट तुझे कब कब देना है. जैसा तुम्हारा ऑर्डर आता अमेजोन के ऊपर दिखता क्या, कहां तक है, यहां तक आ गया, वहां तक आ गया, निकल गया, आने ही वाला है, दरवाजे तक. हाँ, तो जो भी है उसके एक्सपेक्टेड. Considering factor that in auditor's professional judgment are significant in directing, मिल गया क्या, 3 चीजें थी, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन. स्कोप 4 चीजों से मिलता, AFRF, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, रेगुलेटर्स एंड प्रीवियस ऑडिट के एविडेंसेस. फिर टाइमिंग, मैनेजमेंट के साथ एनटी डिस्कस करो, ये सब करो, लॉ को पूछो, ये सब करो. फिर आ गया डायरेक्टिंग. अब डायरेक्टिंग तो मुझे ये स्कोप के ही आंसर्स मिलेंगे. तो पहला, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच में डिटरमाइन वेदर इट इज मोर एफिशिएंट ऑडिटर टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल. अब ऐसे 530 को बीच में लेके आता हूं. ऑडिट सैंपलिंग, तो ऑडिट सैंपलिंग में था कंपैरिजन विद द ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल में था हर चीज चेक करो, पर इंटरनल कंट्रोल आने की वजह से सैंपलिंग मतलब बहुत सारा डेटा इंटरनल कंट्रोल ही ठीक कर दे रहा था, तो पूरे चेक करने की जरूरत. तो वो क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, ज्यादा ट्रांजैक्शंस है तो मुझे किस पे चेक करना है, इंटरनल. कम ट्रांजैक्शंस है, इंटरनल कंट्रोल ही क्यों करते हो, खुद से ही कर लो. बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस है तो इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. अगर कम ट्रांजैक्शंस है तो इंटरनल कंट्रोल नहीं रहा तो भी चल जाता. ओके. अब गोदावरी कैलाश इतनी भीड़ है तो पहले पैसे दो, टोकन लो, टोकन लेके जाके वहां दो, फिर प्रोडक्ट लो. अब इमेजिन करो तुम ठेले पे गए पानी पूरी खाने के लिए, वो क्या बोल रहे, नहीं नहीं आईनाथ नहीं, ठेले पे गए और ठेले पे वो क्या बोल रहा, जहां पे तुम खड़े हैं उसको बोल रहे एक पानी पूरी, नहीं बोलो पहले टोकन लो, पैसे ले रहा टोकन दे रहा, फिर अब टोकन दो फिर पानी पूरी देता, फिर तुम क्या बोलेंगे, हाँ बोले एक ही तो कस्टमर है इसके लिए देता. अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है ही नहीं, तो काय को आगोपना कर रहा तू. हाँ. सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, तो इंडस्ट्री रेगुलेशन एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, क्या भाई जो इंडस्ट्री थी उसमें कोई चेंजेस आए क्या, TRAI, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो भाई वैट का GST हुआ, लॉ चेंज हुआ क्या, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट.
चेंजेस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी सब चेंजेस की बात कर रहा। डेवलपमेंट वर्ड मतलब ही चेंजेस, तो कुछ चेंजेस हुए क्या किसमें? न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, कुछ चेंजेस हुए क्या किसमें? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। अदर सिग्निफिकेंट रिलेवेंट डेवलपमेंट सच एज चेंजेस इन लीगल एनवायरमेंट अफेक्टिंग एंटिटी। लॉ चेंज हुआ क्या? रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हुआ क्या? एएस चेंज हुआ। तीन तो चेंजेस ही थे, चेंजेस को उन्होंने वर्ड क्या दिया? डेवलपमेंट। चेंजेस इन न्यू रिपोर्टिंग, चेंजेस इन अकाउंटिंग, चेंजेस इन लीगल एनवायरमेंट अफेक्टिंग एंटिटी। ओके, हाँ। अब ये क्या था? डायरेक्शन। ये तीन पार्ट हो गए। नाउ फोर्थ, considering the results of preliminary engagement activities and other engagement perform is whether relevant। तो पहले चेक करो रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट। तो प्रीवियस ऑडिट के क्या रिजल्ट थे? इंटरनल कंट्रोल अच्छा था क्या पिछले साल का? क्यों? पिछले साल के कुछ चीजें अपन इस साल में काम में लेके आएंगे क्या? अब मैं इसको तुमको चैप्टर कहां लेके जाऊं? 1 में, चैप्टर 1 में लेके जाता हूं। चैप्टर 1 में अपन इनहेरेंट लिमिटेशंस देखे थे। इनहेरेंट लिमिटेशन के 5 रीजंस देखे थे, उसमें का चौथा था रेलेवेंस टाइम के साथ कम कम होते रहता। तो अपन ने ऑडिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था क्या? फिर ए पार्ट करेंगे, बी एंड सी नहीं करेंगे, बी करेंगे एंड सी नहीं करेंगे। तो इंटरनल कंट्रोल, सपोज मैंने पिछले साल ऑडिट में इंटरनल कंट्रोल चेक कर लिया, इफेक्टिवनेस चेक कर लिया, तो इस बार वापस से करूं? पिछले साल चेक कर लिया है, इस साल क्यों करना है? तो फिर पिछले साल जब चेक किया था तो 2 चीजें मिलेंगी, एक सब कुछ अच्छा है या तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम्स है तो क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट ने ठीक करना चाहिए। इंटरनल डेफिशिएंसी एंड एक्शंस टेकन टू एड्रेस देम। अगर इंटरनल कंट्रोल पिछले साल चेक किया, कब किया है? प्रीवियस ऑडिट। प्रीवियस ऑडिट क्या चेक किया है? इंटरनल कंट्रोल। अगर अच्छा है तो ओके, नहीं है तो डेफिशिएंसी रहे तो मैनेजमेंट ने क्या करना है? एक्शन अपने को चेक करना है। कनेक्ट हुआ? हाँ। तो रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड वेदर एनी डेफिशिएंसी एंड एक्शन टेकन बाय देम, टेकन ऑन देम। ओके, नेक्स्ट। और क्या मेंटेन करना है थ्रू आउट द ऑडिट? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग, वो थ्रू आउट द ऑडिट अपने को मेंटेन करना है। एंड एट लास्ट, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। तो अब मुझे क्या देखने का है कि कितना टाइम मेरे स्टाफ को देना है। रिसोर्सेस मतलब एम्प्लॉइज या स्टाफ को देना है। सिलेक्शन ऑफ टीम, अगेन ये पहले अपन ने डिस्कस किया था। सिलेक्शन ऑफ टीम, अगर रिस्की एरिया है, एक्सपीरियंस एंड कॉम्प्लेक्स है तो एक्सपर्ट, कॉम्प्लेक्स को एक्सपर्ट, रिस्की को एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स टू हाई रिस्क एरियाज, कॉम्प्लेक्स को एक्सपर्ट। सिलेक्शन ऑफ द टीम करो। 5 चीजें समझ में आ गई? हाँ, आराम से। अपन सिर्फ कहां पे अभी? बी पार्ट, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के अंदर 4 फायदे होते हैं। किसको भेजना, कितना टाइम भेजना, कब भेजना एंड उनका मैनेजमेंट रिव्यू सुपरवाइज कैसा करना। ये हो गया। अब आ गए अपन ने कौन सी चीजें अफेक्ट करती है। 5 चीजें, 5 में से तो 3 स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, प्रीवियस ऑडिट एंड रिसोर्सेस को कैसे मैनेज करना, सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेस, ये 5 चीजें। तो पहला आ गया अपना स्कोप। स्कोप 4 चीजों से अफेक्ट होता है। कौन से? AFRF, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इंडस्ट्री रेगुलेटर्स, एविडेंस ऑफ प्रीवियस ऑडिट। इससे क्या मिलेगा? स्कोप। टाइमिंग, टाइमिंग मेरे 5 चीजों से मिलता, 4 मैनेजमेंट के साथ, एक अपने साथ। 4 एंटिटीज टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग, उनका 6 मंथली क्वार्टरली क्या है। नेक्स्ट, मीटिंग विद द मैनेजमेंट टू डिसाइड नेचर, टाइम एंड फिर रिपोर्ट, एक्सटेंट ऑफ एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ, एक डेमो दे दो। एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन स्टेटस ऑफ ऑडिट, कितना हुआ उनको अपडेट देते जाओ। एंड 5वां, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ टीम मीटिंग्स, अपनी अपनी मीटिंग्स एंड उनका रिव्यू, इसके वजह से टाइमिंग। फिर क्या मिलेगा अपने को? डायरेक्शन। डायरेक्शन में 3 चेंजेस है। एक है वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसके ऊपर क्या होगा? इंटरनल कंट्रोल पर ज्यादा ट्रांजैक्शंस, ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल, कम वॉल्यूम, कम रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल। फिर क्या करो? डेवलपमेंट ऑब्लिक चेंजेस इन न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लीगल एनवायरमेंट अफेक्टिंग एंटिटी।
ये 4 चीजें, इससे क्या फर्क पड़ता है? डायरेक्टिंग। अब आ गया रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज प्रीवियस ऑडिट के। इसके प्रीवियस ऑडिट में अपन ने क्या चेक किए? इंटरनल कंट्रोल का इफेक्टिवनेस। प्रीवियस ऑडिट में क्या चेक करे? इंटरनल कंट्रोल का इफेक्टिवनेस। अगर उसमें ओके तो ठीक है, डेफिशिएंसीज है तो एक्शन टेकन ऑन देम, तो उसके ऊपर कुछ एक्शंस लिए गए। तीसरा, यू हैव टू मेंटेन क्वेश्चनिंग माइंड, दैट इज प्रोफेशनल। एंड लास्ट इज अ सर्टेन नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस, अपने रिसोर्सेस का एनटीई, सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स। अगर रिस्की एरिया है तो एक्सपीरियंस, कॉम्प्लेक्स एरिया है तो एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ओके, बच गए तुम? ठीक है, बताता हूं। आधे के ऊपर चीजें, ये टाइम पास डायग्राम आ गया, क्वेश्चन आ गया। हाँ, एस्टेब्लिश योर असिस्टेंस ऑडिट प्लान। वंस ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी हैज बीन एस्टेब्लिश, एक बार स्ट्रेटेजी अगर एस्टेब्लिश हो गई तो अपन क्या कर सकते हैं? प्लान कर सकते हैं। क्यों प्लान करना है? अपने को ऑडिट ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेस को यूज करके मिल सकता है। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? 2 ऑब्जेक्टिव है एज पर ऐसे 200, रीजनेबल एश्योरेंस एंड टू फाइंड, टू कम्युनिकेट, टू रिपोर्ट। आ गया? तो वो 2 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, किसको मिला के? ऑडिटर के रिसोर्सेस को यूज करके। अगर ये सब करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लान। और प्लान करने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रैटेजी। एक बार स्ट्रैटेजी एस्टेब्लिश करो तो उसकी वजह से प्लान करेंगे, प्लान करेंगे तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा विद द हेल्प ऑफ ऑडिटर्स रिसोर्सेस। ओके, इसके लिए एडिक्वेट क्लाइंट का बिजनेस का नॉलेज चाहिए। ऐसे 300 क्या बोलता है? एनटीई डिसाइड करो, 2 चीजों का एनटीई। कौन से 2 चीजें? आर रैप एंड ऐप, 2 चीजों का एनटीई करो। एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एज पर ईएसए। याद है तुमको? अगर याद होगा, सिर्फ ये 2 चीजें समझाने में मेरा आधा घंटा गया था तब। अब तुमको 2 मिनट में लग रहा, हाँ रैप और ऐप है, इसका एनटीई है। ठीक है, हाँ। तो एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, पहले प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट, बी पार्ट का ए पार्ट, फिर स्ट्रेटजी एंड प्लान, ये बी पार्ट एंड बी पार्ट का सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान, क्या है ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान के बीच में का रिलेशनशिप? ऑडिट स्ट्रेटजी सेट्स अ ब्रॉडर ओवरऑल अप्रोच। स्ट्रेटजी क्या डिसाइड करता है? ओवरऑल अप्रोच। डोंट वरी, पूरा रट्टा करा के छोड़ता, सिर्फ थोड़ा सा और 2 मिनट सह लो। तो स्ट्रैटेजी सेट्स क्या करेगा? ओवरऑल अप्रोच। क्या डिसाइड कर, कौन डिसाइड करता है? स्ट्रैटेजी। प्लान क्या करता है? प्लान, एक मिनट जस्ट। रिलेशन बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या करता है? ओवरऑल अप्रोच बना के दे देता है। एंड ऑडिट प्लान क्या करता है? एड्रेसेस द वेरियस मैटर्स आइडेंटिफाइड, रैप करके रिस्क मिला उसको एड्रेस करता है। ऑडिट स्ट्रैटेजी 3 चीजें डिसाइड करता है, स्कोप, टाइमिंग एंड ऑडिट प्लान क्या करता है? जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे इंप्लीमेंट करना है और उसको डिटेल में उसका एनटीई बताएगा। देखो, डायरेक्शन स्ट्रैटेजी 3 चीजें देगा। कौन सी 3 चीजें? स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। और ऑडिट प्लान 3 चीजें देगा, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट। तीनों की 3 चीजें मिली, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट, स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन। ओके, अब फिर once the overall audit strategy is established, audit plan can be developed to address the various matters during the audit strategy, taking into need to achieve the audit objective. audit strategy या plan क्यों करना है? अपने को क्या अचीव करना है? अल्टीमेटली ऑडिट का ऑब्जेक्टिव अपने को अचीव करना है। किसके थ्रू? ऑडिटर के रिसोर्सेस के थ्रू। ये सब अपन ने पहले ही दिया था और ये सब इंटर रिलेटेड है। तो स्ट्रैटेजी पहले या प्लान पहले? स्ट्रैटेजी, उसके बाद और दोनों फिक्स हो गए क्या? प्लान चेंज तो स्ट्रैटेजी चेंज, स्ट्रैटेजी चेंज, तो ये इंटर रिलेटेड है। चेंजेस इन वन में रिजल्ट इनटू कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस इन, तो स्ट्रैटेजी एंड प्लान, भले स्ट्रैटेजी पहले है प्लान बाद में है, बट स्ट्रैटेजी चेंज हुआ तो और प्लान चेंज तो ये इंटर, वन चेंज इन वन में रिजल्ट इनटू चेंज इन अनदर। इधर तक ओके? हाँ, ये लास्ट पॉइंट,
किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाना है, ऑडिट प्लान बनाना? ऑडिट मैनेजमेंट को बोल सकते हैं कि मेरे को ऑडिट स्ट्रैटेजी और प्लान बना के दो, नहीं, इट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज की? टू स्ट्रैटेजी बनाना एंड प्लान बनाना। अपन क्या कर सकते, ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर सकते। क्या डिस्कस? एलिमेंट्स। किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। तो यहां तक आज का है अपना। अभी अपन कौन सा पार्ट कर रहे हैं? अभी के 5 पेजेस, फिर पूरी 15 करेंगे। हाँ, हौले हौले, हौले हौले। हाँ, पहला, स्ट्रैटेजी की मदद से 4 चीजों का फायदा मिलेगा। कौन सी 4 चीजें? वेट, अब है ना ओवरऑल डिटेल में बोलना है। पहला, रिसोर्सेस टू एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स ऑन एक्सपर्ट्स ऑन। दूसरा, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स, उसके अंदर एक्सटेंट एंड रिव्यू ऑफ ऑडिटर्स वर्क। एंड तीसरा, बजट इन आवर्स टू अलोकेट। अब ये 2 चीजें हो गई। पहला हो गया किसको भेजना है, कितना भेजना है, और अब कब भेजना? when at interim stage or key cutoff stage, and at last manage direction and supervision during briefing and review on site or offs। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? तो और इस स्ट्रैटेजी की वजह से अपने को ये सब चीजों का मिलेगा। अब स्ट्रैटेजी 5 चीजों से अफेक्ट होती है। पहला, स्कोप। स्कोप 4 चीजों से मिलता है। AFRA, need for specialized requirement by industry regulators and evidence obtained in, वापिस से AF, need for required by evidence obtained in, इससे क्या मिलेगा? स्कोप। अब अपन आ रहे टाइमिंग एंड नेचर। टाइमिंग एंड नेचर 5 है, 4 मैनेजमेंट के साथ, एक अपने साथ। तो एक, एंटिटीज टाइम टेबल फॉर। दूसरा, मीटिंग टू डिस्कस एनटीई विथ मैनेजमेंट। एंड नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क। एंड लास्ट इज नेचर एंड टाइमिंग ऑफ टीम मीटिंग्स एंड टाइम ऑफ रिव्यू। तो इसे टाइमिंग मिल गई। अब अपने को क्या चाहिए? डायरेक्शन। डायरेक्शन में एक चीज है, वॉल्यूम ऑफ। ज्यादा वॉल्यूम रहेगा तो इंटरनल कंट्रोल पे ज्यादा रिलाय करेंगे, कम है तो। अब आगे चेंजेस, 3 जगह चेंजेस। डेवलपमेंट ऑब्लिक चेंजेस इन न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लीगल एनवायरमेंट। इससे क्या अफेक्ट होगा? डायरेक्शन। 3 चीजें मिल गई, स्कोप, टाइम एंड। अब रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। अगर प्रीवियस टाइम ऑडिट हुआ है तो अपन क्या चेक करेंगे? इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल। अगर उसमें डेफिशिएंसीज है तो एक्शन टेकन ऑन देम बाय मैनेजमेंट। एंड लास्ट इज मेंटेन क्वेश्चनिंग माइंड, दैट इज प्रोफेशनल। एंड लास्ट, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस। सिलेक्शन ऑफ टीम, अगर एक्सपीरियंस टीम है तो हाई रिस्क एरियाज, कॉम्प्लेक्स है तो एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करो। फिर इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के बाद क्या बनेगा? प्लान। ये सब क्यों करना है? टू अचीव ऑडिट ऑब्जेक्टिव। ऑडिट किसके हेल्प के साथ? ऑडिटर के रिसोर्सेस के साथ। अपने को इसके लिए क्या चाहिए? एडिक्वेट नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। और ऐसे 300 क्या बोलता है? NTE फॉर रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। NTE फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर एज पर SS। कौन सा ज्यादा डिटेल्ड है? स्ट्रैटेजी। प्लानिंग कम है। अब सॉरी प्लानिंग इज मोर डिटेल देन स्ट्रैटेजी। हाँ, फिर अपन आए स्ट्रैटेजी के ऊपर, रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी में 3 चीजें मिलती। कौन सी 3 चीजें? स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। ऑडिट प्लान के जैसे 3 चीजें मिलती, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट। नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट, स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन। स्ट्रैटेजी बनने के बाद प्लान ये डिसाइड करता है कि स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है। दोनों इंटर रिलेटेड है क्या? एक को चेंज किया तो
दूसरों भी चेंज करना पड़ता है, इंटर रिलेटेड है, वन के साथ चेंज दूसरे के साथ चेंज हो जाएगा। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर चाहिए तो क्या कर सकता है? डिस्कस कर सकता है, किसके साथ? मैंने, पर इसके साथ क्या करना है? विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ एन। समझा? अब वापिस से फर्स्ट से करने का है। ब्रेक चाहिए 1 मिनट का, 1 मिनट का ले लो, फिर एकदम फर्स्ट पेज पे जाएंगे। अब तुम्हारे एनर्जी खत्म होने तक दोषे की चटनी भी बाहर निकालना, ठीक है? तो निकालो। ओके, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैप्टर 2 क्विक रिवीजन। तो उसके अंदर सबसे पहले 2 पार्ट है, बर्ड्स आई व्यू देर एकदम शॉर्ट में। तो व्हाई टू मेक ऑडिट प्लान, उसके अंदर 4 चीजों का पार्ट है। बेनिफिट्स, कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, किसको इन्वॉल्व करना चाहिए और डिस्कस करना क्या। ये 4 क्वेश्चन के जवाब मिलने के बाद ए पार्ट कंप्लीट। फिर मिलता है बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर 4 पार्ट है। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट के अंदर भी 3 पार्ट है। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस एथिकल रिक्वायरमेंट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। फिर बचते हैं 3, स्ट्रेटजी, प्लान, प्रोग्राम। तो आज तक अपन, आज के सेशन के अंदर अपन ने ए पार्ट देख लिया। बी पार्ट के अंदर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एंड ऑडिट स्ट्रेटजी। ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर भी 4 पार्ट है। पहला, 4 फायदे क्या मिलते हैं, 5 कौन से फैक्टर्स है, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्ट्रेटजी के बीच में क्या गुटरगु चल रहा, और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इधर तक ओके। नाउ अपन आ रहे फर्स्ट पार्ट, प्लानिंग एंड ऑडिट, व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाट आर द बेनिफिट्स। यस, DRS आर इन क्रिकेट। यस, selection of engagement team to respond to anticipated risk and proper assignment of work to them. Yes, DRS, facilitating direction, supervision, review. RA, appropriate attention to important areas. R, resolve potential problems on timely basis. E, effective and efficient manner. C, coordination of work done by others such as expert. इसकी वजह से क्या होगा, audit risk reduced to acceptably. What is audit risk? Giving an inappropriate opinion. तो ये कम हो जाएगा। फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स के ऊपर अपन 4 पढ़, 1 मिनट। हाँ, ये क्या हो रहा, आइडेंटिफाइड एंड असिस्ट द रिस्क ऑफ मटेरियल। कौन करेगा, ऑडिटर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई असिस्ट करेगा। कौन से फैक्टर्स, मिस्टर M, materiality. R, risk assessment procedure. Other. A, analytical procedures as risk assessment procedures. L, legal and regulatory framework. E, involvement of expert. ये 4 फैक्टर। फिर आगे अपना इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स करना चाहिए क्या, किसको किसको, एंगेजमेंट पार्टनर्स एंड अदर की, किसमें इन्वॉल्व करना, प्लानिंग के। इसकी वजह से 2 चीजें मिलेंगी, एक्सपीरियंस एंड इनसाइट। और इसके फायदे क्या होंगे, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी होंगे। डिस्कशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद एंगेजमेंट टीम। ऑडिटर may decide to discuss the elements of planning with entities to facilitate and conduct of management of an audit. Care should be taken not to compromise effectiveness of an. A part हो गया। कॉन्फिडेंस से बिना देखे बोल सकते हैं, ट्राई करो बिना देखे बोलने का। बेनिफिट्स ऑफ एन प्लानिंग एंड ऑडिट। Yes, DRS are in cricket. Yes, selection of team members, engagement team. DRS, facilitation of direction, supervision. ARA का A, appropriate attention to important. R, potential problems on timely basis. E, effective and efficient manner. C, coordination of work done by others such as expert. फिर ऑडिटर करता है
assessment and identification of risk of material on the basis of Mr. M. R. Others. A. Analytical procedures applied as risk assessment procedures. L. Legal and regulatory. E. इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑडिटर्स या एक्सपर्ट्स. तो मिस्टर वाले हो गए. फिर आगे प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व करना क्या, दो चीजें मिलती, एक्सपीरियंस एंड इनसाइट. दो चीजें होती, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. शुड वी डिस्कस द ऑडिट टू फैसिलिटेट एंड मैनेज द, केयर शुड बी टेकन नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिव. क्या बात है, एकदम चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, पूरा रट्टा हो गया. प्लानिंग. अभी अपन बी पार्ट के अंदर आ गए, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट. तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट के अंदर तीन काम. कौन से तीन काम? एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू क्लाइंट, कंटिन्यूइंग एग्जिस्टिंग क्लाइंट, न्यू एंगेजमेंट विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट. तीन चीजें. ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है. कौन से तीन चीजें? इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, competence of engagement team, matters that have arisen during and previous audit and their implications. ये तीन चीजें होंगी. और इसके पहले क्या करना है? कम्युनिकेशन विद प्रेडिसेसर. ये हो गया. तो इसकी वजह से क्या मिला अपने को? पहला कंटिन्यूअस. दूसरा क्या करना है अपने को? अभी एथिकल. आपने को क्या करना है? ऑडिट. ऑडिट के लिए क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट. पार्टनर को क्या रहना है? अलर्ट रहना है. दो चीजों के थ्रू, ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी के थ्रू. किस चीजों का? नॉन कंप्लायंस विथ रेलेवेंट एथिकल. अगर मिल गया तो टेक अप्रोप्रिएट तीन एक्शंस. एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, reduce them to acceptably low level by applying safeguards, withdraw from the engagement if law permits. तो इसके लिए और क्या करना है? इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म ले लो. सच में ब्रीचेस है क्या? अगर ब्रीचेस तो सच में थ्रेट है क्या? ये सब. और फिर एक्शंस तो तुमको पता ही है. फिर तीसरा, अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ, हाँ, एंगेजमेंट टर्म, एंगेजमेंट लेटर बाद में या पहले? किसके पहले? commencement of an, to avoid with respect to audit between auditor and manager. तो ये सब कर लो. ये हो गया प्रिलिमिनरी. बी का ए पार्ट हो गया क्या? अब किसके ऊपर आ रहे हैं? स्ट्रैटेजी. अब स्ट्रैटेजी के चार फायदे. क्या फायदे थे? रिसोर्सेस टू डिप्लॉय, एक्सपीरियंस टीम ऑन हाई रिस्क एरियाज, एक्सपर्ट्स ऑन कॉम्प्लेक्स मैटर. दूसरा, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स, extent of review of other auditors work and budget in hours to earn. तीसरा, when to do audit, at interim stage or at key cutoff stage. And at last, manage direction and supervision during briefing and reviews of on site और off site. ये चार चीजें मिलेंगी किसके वजह से? स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी के अंदर तीन चीजें, डायरेक्शन, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन. तो पहला आ गया स्कोप. स्कोप के अंदर चार पार्ट. ए ऑफ नीड ऑफ इंडस्ट्री एंड एविडेंसेस ऑब्टेन्ड इन. इससे क्या मिलेगा? स्कोप. फिर आ गया टाइमिंग. कितने? 5. एक 4 उनके साथ, एक अपने साथ, 4 एंटिटीज, टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, मीटिंग विद मैनेजमेंट टू डिसाइड NTE nature time and give them the expected type and timing of reports. And last, expected communication on status of audit. और अपना अपना क्या करना है? नेचर एंड टाइमिंग ऑफ टीम मीटिंग्स. क्यों करना है? रिव्यू द वर्क. एंड लास्ट इज डायरेक्शन. डायरेक्शन में चार पार्ट है, 3 चेंजेस और एक वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिलायंस ज्यादा, वॉल्यूम कम तो रिलायंस कम. चेंजेस कोई दूसरा नाम, डेवलपमेंट. 3 चीजों में, न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लीगल एनवायरमेंट अफेक्टिंग द एंटिटी. ये हो गया. फिर अपन आ गए अभी रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट ऑफ. अगर लास्ट टाइम ऑडिट हुआ रहेगा तो क्या चेक करे रहेंगे?
उसका क्या चेक करें? इफेक्टिवनेस। अगर इफेक्टिवनेस चेक हुआ तो उसमें क्या मिले रहेंगे? डेफिशिएंसीज। अब अपने को क्या चेक करना है? एक्शन टेकन ऑन देम टू एड्रेस। एंड लास्ट, मेंटेन क्वेश्चनिंग माइंड, दैट इज प्रोफेशनल। And last point is ascertainment of nature, time and extent of resource, that is selection. risk areas है, experience, complex है, expert को भेज दो। ये 5 चीजें हो गई जो स्ट्रेटजी को अफेक्ट करती है। फिर अब आ गया डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। तो पहले क्या डिसाइड करो? स्ट्रेटजी। फिर क्या डिसाइड करो? प्लान। क्यों? टू अचीव ऑडिट विद द हेल्प ऑफ ऑडिटर्स रिसोर्स। इसके लिए मेरे पास क्या चाहिए? एडिक्वेट नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। अब फिर ऐसे 300 क्या बोलता है? नेचर, टाइम एंड एक्सपेंस ऑफ रैप, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड बाय एसएस। तो फिर उसके बाद अपन आए रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रैटेजी 3 चीजें देता है, स्कोप, टाइमिंग एंड ऑडिट प्लान 3 चीजें, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट। एंड प्लानिंग और स्ट्रैटेजी इंटर रिलेटेड है, एक चेंज तो दूसरा भी चेंज होता। ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और अपन मैनेजमेंट के साथ एंड इसके साथ क्या नहीं होना चाहिए? कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑडिट। है एनर्जी? वन लास्ट टाइम, पूरा 15 पेजेस, वन लास्ट टाइम। ओके, हाँ, डिटेल में नहीं जाना है, ऊपर ऊपरी बोलना है, फटाफट कवर करने के हिसाब से। मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, तुम उसके आंसर्स देते जाओ, ठीक है? ओके, ए पार्ट, बी पार्ट। पहला ए पार्ट करें। व्हाट आर द बेनिफिट्स? कुछ भी जेम। यस, डीआरएम